नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एट DRV। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 रिट की संपूर्ण जानकारी। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, और एग्ज़ाम की तारीख क्या होगी, परमिशन लेटर डाउनलोड कब होगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा। जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था और परीक्षा रद्द हो गई थी लेवल 2 वालों की, उन लेवल 2 वालों को फॉर्म कैसे अप्लाई भरना है वो भी बताऊंगा। उनको फ़ीस जमा करनी है नहीं करनी है वो भी आपको बताया जाएगा कि किसको फ़ीस जमा करनी है, किसको फ़ीस जमा नहीं करनी है। और जिनको फ़ीस जमा नहीं करनी है वो फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको उसका भी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें समय पर ताकि आपको जानकारियाँ मिल जाएं। अपने यार दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको पास भी समय पर जानकारी पहुंच जाए कि आपको फॉर्म भरते टाइम समय इधर उधर से जानकारी लेने या इधर उधर जाना फॉर्म भरने के लिए जाने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको पूरा फॉर्म भर के बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेंगी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अपने चाहने वालों को शेयर कर दें, और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर सर्च करेंगे रेट 2022, और अगर पूरा डिटेल है हमारे पास साइट की तो हम पूरे URL जो भी उसका है वो लिख सकते हैं। बाकी इसका URL है RAJEDU बोर्ड राज एजू बोर्ड .rajasthan.gov.in। ये आप सीधे ऊपर टाइप करके और डायरेक्ट इस साइट पर पहुंच सकते हैं। बाकी इधर उधर की बहुत साइटें बहुत लोगों ने किसी ने सही किसी ने गलत तुरंत सब लोगों को जानकारियाँ पहुंचाने के लिए तुरंत डाटा डाल दिए हैं, किसी में सही है और किसी में नहीं है। इसलिए मैं आपको जो भी राजस्थान सरकार की खुद की साइट है सीधे उसी से लेके चलता हूँ। अब इसके अंदर एक लिंक दिया हुआ है आप लोगों को, जैसे ये पेज खुलेगा इसमें रेट 2022 मेन वेबसाइट रेट RAJ 2022, और इसके आगे न्यू का है ऑप्शन आ रहा है तो हम सीधे इसी पे क्लिक करेंगे रेट 2022। और आपको भी जानकारी लेनी है तो सीधे आप साइट पे इसी पे पहुँचें। अब ये साइट का इस तरीके से पेज खुल के आता है हमारे पास, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है REET रेट 2022। इसके अंदर इम्पोर्टेंट्स डाउनलोड के लिंक दे रखे हैं। रेट 2022 डिटेल विज्ञप्ति दे रखी है, यहाँ पर प्रेस नोट दे रखा है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के सिलेबस दे रखे हैं। कॉन्टैक्ट दे रखा है, कोई जानकारी लेनी हो तो BSER रेट 2022 @gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं। 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम है। ये लास्ट अपडेटेड 12 अप्रैल 2022 को उन्होंने लास्ट इस पर डाटा अपलोड किया है, ये जानकारी इस पर उन्होंने दे रखी है। तो अब हम इसके अंदर डिटेल विज्ञप्ति पे चलते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारे पास इसकी विज्ञप्ति है जो डाउनलोड होने के लिए आ जाएगी, और हम इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डाउनलोड होके आ गई है। तो डाउनलोड होने के बाद में अब हम फटाफट इसके बारे में सारी जानकारियाँ ले लेते हैं। इस रेट 2022 का ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट 18 अप्रैल से 18 मई पूरे एक महीने का टाइम दिया गया है। 18 अप्रैल से 13 मई तक हम इसकी जो फ़ीस है वो जमा कर सकते हैं। फ़ीस ऑनलाइन जमा होगी। तो
लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। साइट हैवी लोड के कारण हो सकता है लास्ट में हैंग हो जाए और चल नहीं पाए और आपको समस्या का सामना करना पड़ जाए। लेकिन कई बार देखा गया है कि साइट अगर क्रैश हो जाती है ज़्यादा लोड के कारण तो डेट बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि डेट बढ़ाई जाए, तो आप समय पर फॉर्म भरें। और 14 अप्रैल इसके फॉर्म प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने की डेट रखी गई है। और एग्ज़ाम की जो तारीख है वो 23 जुलाई 2022 और 24 जुलाई 2022 शनिवार और रविवार दोनों रखी गई है। और इसके अनुसार आगे पीछे भी ये कर सकते हैं जैसा इन्होंने इसके अंदर लिखा है। फर्स्ट लेवल के लिए 10 बजे से 12:30 बजे तक का टाइम है। सेकंड लेवल के लिए 3 बजे से 5:30 बजे तक का टाइम रखा गया है। बाकी जो भी जानकारी है, परमिशन जो लेटर आएगा आपके पास उसके ऊपर मिल जाएगी। 2 घंटे से पहले आपको पहुंचना है। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका में अंकित निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको 2 घंटे पहले अंदर पहुंचना है जांच के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से जो भी फर्जीवाड़े चल रहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार ने लास्ट टाइम में भी 2 घंटे पहले बुलाए थे, फिर भी नहीं रोक पाई थी। इस बार भी 2 घंटे पहले लिखा है, तो वहाँ पे 2 घंटे पहले ही पहुँचना है। अब यहाँ पर है लेवल 1 और लेवल 2 की दिनांक पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन वेबसाइट rajasthaneduboard.rajasthan.gov.in इस साइट से भरे जाएंगे। जो मैंने अभी साइट खोली है इसी के ऊपर आपको उस टाइम लिंक उपलब्ध हो जाएगा जहाँ अभी लिंक आ रहा था। मैं फॉर्म भरने का भी जो पूरी डिटेल है, फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, आप खुद स्वयं फॉर्म भर सकते हैं अपने आप। वो आपको कहीं किसी से की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म भरने से पहले आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास साथ में रखें ताकि जानकारियाँ तुरंत भरते जाएं आप उसमें। फॉर्म अपलोड करने के लिए उनका जो भी साइज़ है वो भी मैं उस वीडियो में बताऊंगा। साइज़ छोटा बड़ा कलर कैसे होगा वो भी मैं आपको इस अगले वीडियो में फॉर्म भरते समय आपको बता दूंगा। इस हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में वेबसाइट पर अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन के अतिरिक्त अगर भरते हैं ऑफलाइन वगैरह तो ऑफलाइन फॉर्म इसके लिए रखे ही नहीं गए हैं। वर्ष 2021 की रेट लेवल 2 के आवेदकों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। जो उन्होंने पहले लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया था जो रद्द हो चुका है, उनको अब दोबारा से फीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको अपने पिछले रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल डालने का उनका ऑप्शन आएगा फॉर्म के अंदर, वो भी मैं आपको बता दूंगा इसमें मेरे अगले वीडियो में फॉर्म भरते समय कि उनको कैसे भी बिना फीस भरे हुए अपना फॉर्म सबमिट करना है। तो अतिरिक्त किसी भी प्रकार, तो अब हम आगे चलते हैं। समस्त नवीन अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का स्तर, मोबाइल नंबर और संबंधित बैंक ऑनलाइन भुगतान का चुनाव परीक्षा शुल्क जमा आदि करना होगा। तत्पश्चात बैंक से शुल्क का सत्यापन होने के पश्चात ही अभ्यर्थी अपना परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेगा। शुल्क का सत्यापन वेबसाइट पर चालान नंबर अंकित कर जाना जा सकेगा। आवेदन शुल्क 2021 के अनुसार ही रहेगा। जो 21 में था वही आवेदन शुल्क रखा गया है। इसमें अब की बार कोई चेंज नहीं किया गया है। पेमेंट जो है आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई मित्र में जाके भी कर सकते हैं। अगर आप ई मित्र पर नहीं जाना चाहते तो आप सीधे अपने मोबाइल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। लेवल 1 के लिए क्या क्या योग्यताएं होगी? अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वो जिस लेवल के लिए फॉर्म भर रहा है, चाहे पहले के लिए हो या लेवल 2 के लिए हो, उसके लिए जो भी योग्यताएं हैं वो योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फॉर्म ना भरें। ऑनलाइन आवेदन सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट पर जारी लिंक
रीट 2022 से डाउनलोड कर लें और उसको अपने आप पूरा भर लें। उसमें जो जो डिटेल मांगी गई है उस फॉर्मेट के अंदर वही डिटेल आपको ऑनलाइन भरनी पड़ेंगी, इसलिए दिया गया है। आप चाहें तो निकाल के भर सकते हैं, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप उसको भरें। आप तो सीधे साइट खोलिए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिए और जो भी उसमें मांगे अपने डॉक्यूमेंट से देख देख के आप भरेंगे उसके अंदर। तो अलग से आपको फॉर्मेट निकालना भरना डबल काम करने की कोई ज़रूरी नहीं है। फाइनल सबमिशन करने से पूर्व उनकी प्रविष्टियों की पुनः जांच कर लें। फॉर्म आप जब पूरा भर देंगे, लास्ट में जब फाइनल सबमिट करेंगे उससे पहले आप अपनी जो भी डिटेल्स आपने जो सबमिट फिल करी हैं फॉर्म के अंदर, नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपकी क्वालिफ़िकेशंस जो भी हैं और जो भी भरे हैं उनको सबको एक बार चेक कर लें, सभी सही होने चाहिए, क्योंकि बाद में आपको उनको दोबारा से सही करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा इसके अंदर। तो पहली बार में ही आप सब कुछ सही सही भरें। रेट 2021 के लेवल 2 में सम्मिलित हुए आवेदकों को 2022 का आवेदन भरते समय सर्वप्रथम रेट 2021 का पुराना आवेदन या नवीन आवेदन में से चुनना होगा। जो 2022 में भर रहे हैं, 2021 का लेवल 2 दिया था उन्होंने, वो फॉर्म भरेंगे तो उनसे दोनों ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप 2021 का जो पुराना आवेदन है उसके अनुसार भरना चाहते हैं या दोबारा से नया भरना चाहते हैं। अगर आप नया भरना चाहेंगे तो आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी, अगर 21 के अनुसार भरना चाहेंगे तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। ये आप ध्यान रखें फॉर्म भरते समय। वर्ष 2021 के पुराने आवेदकों का चयन अभ्यर्थी अपने वर्ष 2021 के आवेदन का क्रमांक, रोल नंबर, जन्म दिनांक की प्रविष्टि करने पे नया आवेदन खुल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी अगर फीस दोबारा पे नहीं करना चाहता है पुराने आवेदन के अनुसार 2021 वाले के अनुसार लेवल 2 वाले फॉर्म भरेंगे तो उनको रोल नंबर है वो अपने पता होने चाहिए। फॉर्म भरते समय रोल नंबर अपने साथ रखें और डेट ऑफ बर्थ उसमें डालेंगे तो जो भी पुरानी डिटेल्स हैं वो सब आप ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएगी। नाम, पिता पति का नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जन्म दिनांक, इन चीज़ों में को उसमें फॉर्म में कोई संशोधन नहीं होगा, ये सब ऑटोमेटिक भरे हुए आएंगे 2021 के अनुसार। इसके अलावा जो भी कोई सूचना है उनको आप चेंज कर पाएंगे। रेट 2021 के दोनों लेवल 1 और 2 तथा रेट 2021 के सिर्फ लेवल 2 के अभ्यर्थियों को रेट 2022 के दोनों स्तर का आवेदन भरते समय निर्धारित योग्यता दोनों स्तर की होने पर सर्वप्रथम 2021 का पुराना आवेदन या नवीन आवेदन का चयन के बाद अपना रेट 2021 का आवेदन स्तर, क्रमांक, रोल नंबर, जन्मतिथि जैसा ऊपर बताया गया है और उनसे सिर्फ 200 रुपये फीस ली जाएगी, जो लेवल 1 और 2 दोनों के लिए पहले भरा था और लेवल 1 और 2 दोनों के लिए अब भर रहा है। सॉरी, लेवल 1 और 2 के लिए पहले भरा था लेकिन अब की बार वो लेवल 2 के लिए तो उसी अनुसार और लेवल 1 में नया या पुराने के अनुसार भरेगा। अगर लेवल 1 पिछली बार नहीं भरा था और इस बार भर रहा है तो 200 रुपये फीस जमा होगी, बाकी और फीस नहीं लगेगी। जैसा ऊपर बताया था कि फाइनल सबमिशन से पूर्व अपना जो भी डाटा है वो देख लें। डाटा में ऑनलाइन संशोधन का एक अवसर प्रदान किया जाएगा और वो अवसर भी सिर्फ विधवा होने की स्थिति में ही प्रदान किया जाएगा, उसके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। इसलिए फाइनल सबमिशन से पहले अपना जो भी डिटेल्स हैं वो सभी चेक कर लें। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें आवेदन में स्वयं का द्वारा दी गई प्रविष्टियाँ सही हैं। पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि भली भांति चेक कर लें, ये बार बार लिखा गया है तो आप अपना सब फाइनल सबमिशन से पहले चेक कर लें, क्योंकि बाद में दोबारा ये कोई भी प्रकार की संशोधन का उसमें नहीं देंगे डेट आपको। आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाला पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर कोई दाढ़ी रखता है तो एग्ज़ाम के टाइम में भी दाढ़ी वाला ही फ़ोटो में अगर कोई दाढ़ी के साथ फ़ोटो खिंचवाता है तो एग्ज़ाम के टाइम पे भी उसको वैसा ही रहना पड़ेगा। क्लीन शेव का फ़ोटो लगाते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे उसको क्लीन शेव के साथ जाना पड़ेगा, ये इसमें बताया गया है। और इसके अंदर लिखा है परीक्षा हॉल में वैसी स्थिति में उपस्थित दर्ज करानी होगी। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फ़ोटो खिंचवाया जाना होगा। अगर कोई चश्मा लगाता है तो फ़ोटो भी चश्मा लगे हुए ही खिंचवाए।
काले चश्मे के साथ खिंचवाया हुआ फ़ोटो मान्य नहीं होगा। काले का मतलब है उसके जो भी लेंस हैं वो ब्लैक नहीं होने चाहिए, फ्रेम काली हो सकती है चश्मे की। चश्मे में उसमें जो लेंस है उसमें से आँख दिखनी चाहिए। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। आवेदन जो पत्र आप भरेंगे उसमें 10वीं की मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी, तो वो आप अपने साथ रखें उस टाइम। उसके भी जो साइज़ हैं वो मैं जैसा कि मैंने बता ही दिया है, वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अगर उस साइज़ आपसे अपलोड नहीं हो रहे हैं तो वो किस साइज़ में रखनी है, और साइज़ चेंज करने का भी तरीका आपको बता दूंगा। आप मोबाइल से ही पूरा फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे। सब्सक्राइब कर लें। अब इसके लिए जो भी योग्यता रखी गई है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उप धारा 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 एवं समय समय पर जारी एवं वर्तमान में वैधानिक रूप से प्रभावी अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा DB सिविल रिट पिटीशन नंबर 1853/2021 में पारित आदेश दिनांक 25/11/2021 में दिए गए निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2012 में सम्मिलित होने हेतु योग्यताएं एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे। तो ये जो नियम बताया गया है इसके अनुसार ही क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेवल 1 के लिए 12th पास 50% के साथ में या उसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा, 12th के समकक्ष ही होता है डिप्लोमा, जो भी कोर्स होते हैं वो 12वीं के बराबर ही माने जाते हैं। एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, 45% अंकों के साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त हो, 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक, 50% अंकों के साथ में 12वीं उच्चतम माध्यमिक का मतलब 12वीं पास, एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED जो आजकल होते हैं। पुराने अभ्यर्थी जो होंगे उनके पास 2 वर्ष का होगा, नए आजकल BA के साथ में ही कर लेते हैं। B.Ed तो उनकी 4 साल में हो जाता है वो कोर्स, बाकी अलग अलग करते हैं तो 3 साल की BA और फिर उसके बाद में 2 साल का B.Ed करते हैं तो 5 साल की हो जाती है। तो ये जो 4 वर्ष में ही BA और B.Ed दोनों कर लेते हैं उनके लिए है BEL, BED, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, BA ग्रेजुएशन हो। उसके लिए 50% का कोई नियम नहीं होगा 12वीं में। अगर किसी की 12वीं में 50% नहीं है, ग्रेजुएशन कर रखी है, BA कर रखी है, साथ में डिप्लोमा कर रखा है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। अब लेते हैं हम कक्षा 6 से 8 तक के लिए। स्नातक 6 से 8 तक के लिए सभी के अंदर स्नातक ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। BA या BSc जो भी हैं, BCom, तो ग्रेजुएशन होना उनके लिए कंपलसरी है 6 से 8 वालों के लिए। तो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण एवं इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। तो इसमें यह भी बताया गया है कि जो लास्ट साल में अभी पढ़ रहा है, एग्ज़ाम जिसके नहीं हुए हैं, लास्ट चल रहा है, वो भी इस फॉर्म को में अप्लाई कर सकता है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक या स्नातकोत्तर MA MSc एवं B.Ed उत्तीर्ण या B.Ed कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत। तो ये B.Ed वाले हुए हैं जो एक साल की जो पहले से होती थी, 1 साल। तो किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है 50% के साथ और प्लस में B.Ed कर रखी हो, न्यूनतम या फिर 45% अंकों के साथ में स्नातक कर रखी हो शिक्षा शास्त्र में, 1 वर्षीय स्नातक का B.Ed कर रखी हो जो NCET से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED जिसको बोलते हैं
BEd वो कर रखी हो जिसने, वो भी लेवल सेकंड में भर सकता है। 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक 50% के साथ में जिसने 12th कर रखी हो, एवं 4 वर्ष का BA BLed डिप्लोमा कर रखा हो, वो BSc BEd कर रखी हो जिसने, वो भी इसमें भर सकता है। वो लेवल 1 और 2 दोनों में भर सकते हैं, ये ध्यान रखें। ये लोग जिन्होंने 4 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है वो लेवल 1 और 2 दोनों में भर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं BEd में उत्तीर्ण एवं BEd के अंतिम वर्ष वाले भी भर सकते हैं। जो जिनकी अभी पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, वो भर सकते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं हम इसके सिलेबस की। लेवल 1 के लिए जो सिलेबस है वो कक्षा 1 और 5वीं तक पढ़ाने के लिए होता है। लेवल 1 वाले तो 1 से 5वीं तक के अनुसार आएगा, लेकिन उसका जो लेवल होगा वो 10th लेवल तक का होगा। क्वेश्चन का जो लेवल है वो 10th लेवल तक का होगा। इसमें 5 खंड आएंगे, 5 भाग में पेपर आएगा। पहले भाग में, पहले खंड में बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ये 30 नंबर का होगा। टोटल जो क्वेश्चन है वो 150 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का समय रहेगा उसके अंदर। तो 5 खंड है, 30-30 अंकों के साथ डिवाइड है। भाग सेकंड है जिसके अंदर भाषा फर्स्ट का चुनाव करना है। भाग सेकंड है जिसमें भाषा सेकंड का चुनाव करना है। भाषा फर्स्ट के अंदर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें भाषा एक वही लेनी है जो इसमें बताया गया है कि आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण का माध्यम है। जिस मीडियम में आप पढ़े हैं उसी मीडियम के अनुसार पहली भाषा आपको लेनी है। हिंदी मीडियम से है तो आपको हिंदी भाषा ही पहली चूज करनी है, इसमें ध्यान रखें। अगली सेकंड, भाषा सेकंड के अंदर भी सेम वही भाषाएं हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। भाषा जो आपने पहले ले ली है फर्स्ट के अंदर, भाग खंड के अंदर, भाषा 1 में, खंड सेकंड के अंदर जो भाषा आपने जैसे हिंदी फर्स्ट में वो उसमें चुन लिया, तो इसमें आप हिंदी को छोड़ के कोई भी दूसरी भाषा आप इसमें लेंगे। इसके बाद खंड 4 में मैथ आएगा, गणित, और खंड 5 में पर्यावरण अध्ययन आएगा। ये सब 30-30 नंबर के होंगे, तो आप अच्छे से तैयारी करके जाएं। इसका जो भी डिटेल सिलेबस है वो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। किसी भी कारण से अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा 1 और 2 के अलावा अन्य भाषा में प्रश्न पत्र हल किए हैं तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। तो जो भी भाषा आप भरें उसका ध्यान रखें, और उसी के वो आपके परमिशन लेटर में भी लिखी रहेगी, और उसी के अनुसार आप एग्ज़ाम दें एग्ज़ाम के समय पे, ये ध्यान रखें। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ कक्षा 6 से, प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए रहेगी। उनके जो स्तर में बाल विकास एवं शिक्षण में जो काम आती है 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को जो भी सिखाने का काम आती है, उसी का स्तर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग 1 के अंदर मैंने बता ही दिया था आपको, उसी भाषा जो भाषा भरेंगे उसकी निपुणता की जांच हेतु ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग 2 में भाग 2 की जो भाषा है उसकी निपुणता के से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी बोधन क्षमता। अब गणित और पर्यावरण के विषय में प्रश्न पत्र में संकल्पना, समस्या निवारण, क्षमता, विषय के अध्यापन, कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2021-22 के पूर्ण पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर कक्षा 10 तक का होगा। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। लेवल कक्षा 10th तक का लेवल आएगा। तो आप जो भी 10वीं तक की किताबें हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाएं। लेवल 1 का अगर दे रहे हैं, लेवल 2 का दे रहे हैं, तो आप 12th लेवल तक की किताबें, 12वीं तक की किताबें अच्छे से पढ़ के जाएं। लेवल 2 का जो है वो कक्षा 6 से 8वीं तक
को पढ़ाने के लिए, अध्यापन कराने के लिए होता है। और ये भी 150 नंबर का आएगा, 2.5 घंटे का होगा। तो इसमें जो खंड 1 है, भाग 1, लेवल 1 की तरह बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ ही होगी, 30 नंबर का होगा। यहाँ पर टोटल जो खंड है वो 4 हैं, उसके अंदर लेवल 1 में 5 दिए गए थे। अब लेवल खंड 2 के अंदर भाषा 1 और लेवल या खंड 3 के अंदर, भाग 3 के अंदर भाषा 2। भाषा 1 के अंदर लेवल 1 के अनुसार ही भाषा लेनी है, जो भी आपका माध्यम रहा है पढ़ने का उसी के अनुसार भाषा लेनी है। और जो आप भाग भाषा 1 के अंदर जो भाषा चूज कर चुके हैं वो भाषा सेकंड में नहीं लेनी है, उसके अलावा कोई दूसरी भाषा इसमें लेनी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु जैसे इसमें 60 बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं 60 अंकों के, तो इसमें 30 आएंगे गणित के और 30 आएंगे विज्ञान विषय के। सामाजिक अध्ययन वालों के लिए पूरे 60 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन से ही संबंधित आएंगे। अन्य विषय अगर कोई लेता है तो उनके 60 जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 60 के 60 उसी भाषा, उसी अध्ययन के लिए, उसी से जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं उसी से संबंधित आएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुवैकल्पिक होंगे, मल्टीपल ऑप्शन वाले, A B C D, हिंदी में है वैसे। तो उनमें से कोई भी एक जो सही होगा आंसर वो आपको OMR शीट में भरना है। किसी भी कारण से अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा 1, 2 के अलावा अन्य भाषाओं में जैसा कि उसमें लिखा गया था वही इसमें बताया गया है कि जो आपने भाषा भरी है उसके अलावा कोई दूसरी भाषा में अगर आप आंसर दे देते हैं, उसको हल कर देते हैं, पर उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल कर देते हैं, तो उसके लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ प्रश्न पत्र में 11 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पठन पाठन पढ़ाने के स्तर से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी भाषाएं पूछी गई हैं, जो सब्जेक्ट आप भरेंगे उसमें आपकी कौशलता की, आपका परीक्षण से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है परीक्षा की। परीक्षा 23 और 24 जुलाई 2022 को निर्धारित कर दी गई है, ये फिक्स डेट है। समय के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। प्रथम पारी जो है 10 से 12:30 रहेगी, सेकंड पारी जो है 3 से 5:30 रहेगी। सेकंड पारी के अंदर लेवल 2 का होगा, फर्स्ट पारी में लेवल 1 का पेपर रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय स्तर दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय पर परीक्षा देनी होगी। और परीक्षा के निर्धारित जो समय है उसके बाद ही वो एग्ज़ाम सेंटर है उसको छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है वो जो भी साइट रखी गई है राजस्थान सरकार द्वारा, जिससे हमने ये डाउनलोड किया है, उसी साइट पे आपको परमिशन लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। जो तारीख दी गई है उसी तारीख के बाद में या उस तारीख को आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो सूचनाएं हैं आपको जो मेल आईडी दी गई है, मेल आईडी सही भरें, अपनी खुद की भरें जो आप समय समय पर देखते रहें। मोबाइल नंबर भी सही भरें, इन पे आपको सूचनाएं मिल जाएगी मैसेज के द्वारा। जैसा कि ऊपर लिखा था, परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पूर्व पहुंचना है। प्रश्न पत्र पुस्तिका प्राप्त कर भली भांति अवलोकन पश्चात सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी पृष्ठ पूर्ण है, कोई पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं है। जो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको पेपर मिलेगा वो पेपर आप पूरी तरीके से चेक कर लें, आश्वस्त हो जाएं कि बिल्कुल सही है, तभी आपको उसके अनुसार पेपर देना है। नहीं तो पेपर परीक्षा 10 मिनट का समय दिया जाएगा, शुरू होने के बाद में आप उसको चेंज करा लें। ये हम बता ही चुके हैं आपको। OMR शीट जो है वो 2 पेज में होगी, एक मेन कॉपी होगी ऊपर और उसके नीचे कार्बन कॉपी होगी। कार्बन नहीं लगा हुआ होगा उसमें, लेकिन उसके अंदर सब कुछ छप जाएगा जो आप पहले में भरेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 गोलों को काला नहीं करना है,
ये ध्यान रखें, एक ही बबल जो है उसको फिल करना है, दोनों को नहीं करना है, वरना आपके क्वेश्चन को नहीं माना जाएगा। और लास्ट में जब आपको कार्बन कॉपी लेनी है तो आपके जो भी वीक्षक इन्विजिलेटर हैं उनके सामने ही उनको अलग अलग करें। OMR शीट जो है ओरिजिनल आपको वहीं छोड़ के आनी है, जमा करानी है। एग्ज़ाम सेंटर छोड़ने से पहले आपको साथ नहीं लेके आनी है, जैसा कि इसमें बताया गया है। आप पहले भी पेपर दे चुके होंगे, वो तो जमा करनी पड़ती है वहीं पर। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर दी बताई गई हैं वो बता चुके हैं। परीक्षा सेंटर पर OMR जो सीट है वो नीले काले बॉल पेन से ही सावधानीपूर्वक भरनी है। एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक गोले को इशारा करें। एक से अधिक गोले अन्यंत्र या पास में बनाए गए गोले को गहरा करने से उत्तर गलत ही माना जाएगा, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना है जिसको हाईलाइट किया गया है, तो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। ये सभी के लिए हैं, सभी इसको ध्यान रखें। ये पिछली बार जो घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से लेवल 2 जो है हमारा वो रद्द हो गया था, उसके बाद में डिसीजन लिया गया था। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु अधिनियम 2022 का अधिनियम संख्या 6 के प्रावधानों के तहत यथावर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश पत्र, प्रश्न पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। 2022 में इसके लिए नियम बना दिया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए 3 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है, जो भी कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है। तो परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जो भी परीक्षा दे रहा है उसके अलावा उसकी हेल्प करने वाला कोई भी व्यक्ति उस षड्यंत्र में पाया जाता है। अधिनियम षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास होगा उसको, और 10 वर्ष तक, जिसको बढ़ा के 10 वर्ष तक किया जा सकता है, एवं न्यूनतम 10 लाख का जुर्माना जो कि 10 करोड़ तक भी हो सकता है के दंडित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्ध पर 2 वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त अधिनियम के विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी। इस अधिनियम की संपूर्ण विस्तृत जानकारी जो है वेबसाइट पर ही डाल दी गई है, वहाँ से अलग से इसको डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं अगर कोई पढ़ना चाहें तो। अब इसके अंदर आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? राजस्थान सरकार के आदेश से क्रमांक 5/7/13 दिनांक 16/12/2020 के अनुसार जो न्यूनतम कट ऑफ रखी गई है पात्रता के लिए वो है सामान्य और अनारक्षित श्रेणी के लिए नॉन TSP वाले हैं तो 60% और TSP में है तो भी उनके लिए 60% है। सामान्य श्रेणी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अनुसूचित जनजाति ST के लिए 5% का छूट दी गई है, नॉन TSP में 55% और TSP में उनको लिए छूट देके 36% रखा गया है। अनुसूचित जाति SC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग MCB तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS वालों को 5% छूट देकर 55 रखा गया है। समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यागता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक हैं, इनको 10% की छूट दी गई है, 50% नंबर लाने होंगे इनको। दिव्यांग निशक्तजन श्रेणी के अनुसार आने वाले समस्त व्यक्ति, इनको 20% की छूट दी गई है, 40% नंबर वाले ये पास माने जाएंगे। शहरिया जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनको 36% नंबर लाने हैं, 36% वो पास माने जाएंगे। ये न्यूनतम कट ऑफ रखी गई है, तो इतना तो इनको लाना है। उसके बाकी जो कट ऑफ है वो तो कैंडिडेट्स और उपलब्ध सीटों के अनुसार रहेगी। अब अन्य आवश्यक
निर्देश सूचनाएं हैं लास्ट में। परीक्षार्थी को संपर्क हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर, मेल आईडी ही देने हैं, सही भरें ये। ओएमआर शीट की रीचेकिंग, रीअसेसमेंट, स्क्रूटनी का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को नीला काला बॉल पेन ये लेकर जाना है तथा प्रवेश पत्र के साथ में मूल पहचान पत्र, आधार कार्ड जो अपने आवेदन के साथ अपलोड किया था के साथ प्रवेश आज्ञा दी जाएगी। तो आपको अपना एक मूल पहचान पत्र, आधार कार्ड आपको उसमें साथ लेके जाना है परमिशन लेटर के साथ में। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान आवश्यकता अनुसार बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन एवं प्रचलित निर्देशों के अनुसार पैट प्रिक्सनिंग की जाएगी, मतलब 2 घंटे इसलिए आपको पहले बुलाया गया है। पॉइंट नंबर ये 4 में बताए अनुसार ये सभी कार्रवाई चलेंगी। तो एक सेंटर पर काफ़ी बच्चे होते हैं, उनमें टाइम लग जाता है, इसलिए ही 2 घंटे पहले बुलाया गया। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ इत्यादि के लिए पूर्णतः वर्जित है, इनको आप अंदर लेके नहीं जा सकते। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय ताकि प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। टाइम के बाद में कोई जाता है तो उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले बार कई जगह ऐसा हुआ था कि कोई 5 मिनट लेट पहुंचा है, 10 मिनट लेट पहुंचा है, उनको अनुमति नहीं दी गई थी। तो कृपया ध्यान रखें, परीक्षा सेंटर पर पहुंचते ही सबसे पहले वहां जो भी बाहर नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगाई गई है रोल नंबर की, उसमें अपने चेक करके सुनिश्चित करने के बाद ही बैठें। कई अभ्यर्थी देखे गए थे जो परीक्षा सेंटर पर पहले पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने समय पर रोल नंबर चेक नहीं किए और घुसने के टाइम पे रोल नंबर चेक किए, तब पता लगा कि यहाँ तो उनका सेंटर नहीं है, उनका सेंटर कहीं दूसरी जगह है। कई बार एक ही शहर में स्कूल के एक जैसे नाम हो जाते हैं और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपना जाते ही सबसे पहले अपना रोल नंबर नोटिस बोर्ड पे जो लगाए गए हैं गेट पे, उसमें ज़रूर चेक कर लें। आवेदक छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किए जाने तथा तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थता निरस्त की जाएगी। एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, आपको अपने नाम से कई फॉर्म अप्लाई नहीं करने हैं। अगर ऐसा करते हैं और वो कंप्यूटर उनको आपके जो डिटेल्स भरी हैं उनके अनुसार मैच कर लेता है तो आपके सभी फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे, इसलिए एक ही फॉर्म अप्लाई करें। परीक्षा परिणाम तैयार करने से पूर्व प्रश्न मय उत्तर रिट वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जैसा कि हमेशा होता है। तत्पश्चात परीक्षार्थी निर्धारित समय में आपत्ति जो भी है उसको 300 रुपये के शुल्क के साथ में, कोई भी आपत्ति है आंसर के साथ में, वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उस पर वेबसाइट पर उसका लिंक आ जाता है, हर बार आता है। रात्रि 12 बजे बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। लिंक पर प्राप्त आपत्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आपत्तियां पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना निर्धारित समय में सीमा में ऑनलाइन ही आपत्ति दर्ज कराएं। तो ये ध्यान रखें, अगर आपको कोई आपत्ति हो तो समय पर ही करा दें। अब ये कुछ स्पष्टीकरण के लिए प्रारूप फॉर्मेट दिए गए हैं, जिनको भरना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और उसमें चेक बॉक्स होंगे, उन पे आपको टिक करके, ये सभी टर्म एंड कंडीशन है, इनके अनुसार ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। ये सभी कंडीशंस आप अभी पढ़ के देख सकते हैं जो फॉर्म के अंदर में आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। फिजिकली आपको ये जो टर्म एंड कंडीशन दी गई है कुछ नहीं भरनी है, ये ध्यान रखें। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करते समय चेक बॉक्स हैं, उन पर एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो फॉर्म कैसे भरना है, फीस कैसे जमा होगी, इन सब की जानकारी के लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। सिलेबस है उसके लिए लेकर आऊँगा, तो वो जानकारी आपको समय पे मिल जाए, तो आप इसलिए
मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप अपनी जान पहचान वालों के पास में शेयर कर दें, ताकि उनके पास भी समय से ये जानकारी पहुंच जाए। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि पता लगे कि आपको पसंद आ रहा है वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।